हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का टॉपिक रजिस्टर इन पैरेलल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने करा है रजिस्टर इन सीरीज़। तो उसमें देखा था कि जब हमने रजिस्टर्स को किस में कराया, सीरीज में कनेक्ट कराया, तो हर एक रजिस्टर्स में क्या हो रहा था, सेम करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है। जब हमने रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया था तो उसमें क्या हुआ था कि करंट हर एक रजिस्टर में सेम करंट हमारा फ्लो हो रहा था। इसमें क्या होगा, जब हम रजिस्टर्स को पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो इसमें हमारी वोल्टेज सेम होगी। हर एक रजिस्टेंस में क्या होगी, वोल्टेज हमारी क्या होगी, सेम होगी। करंट क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो वो पढ़ते हैं। नाउ लेट अस कंसिडर द अरेंजमेंट ऑफ 3 रजिस्टर्स जॉइन इन पैरेलल विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने अरेंजमेंट करा है। ठीक है, 3 रजिस्टर का, जिनको हमने किसी में कनेक्ट करा है पैरेलल्स में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है। तो ये रहे हमारे R1 R2 एंड R3। क्या कर दिया, इनको पैरेलल कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में तीनों को क्या कर दिया, हमने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। तो कितना रेजिस्टेंस है इनका, R1 R2 R3। तो इसमें करंट तो हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन जो वोल्टेज है वो क्या होगी, सब में सेम होगी। मेक अ पैरेलल कॉम्बिनेशन XY ऑफ 3 रेजिस्टेंस हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। कनेक्ट इट विद अ बैटरी। ठीक है, कनेक्टेड विद अ बैटरी एंड अ प्लग की। तो हमने इसमें एक बैटरी लगा दी है, ये रही, एक प्लग की लगा दिया है, एक एमीटर लगा दिया है। तो सारा इसमें यही लिखा है। ऑल्सो कनेक्ट अ वोल्टमीटर इन पैरेलल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। और एक यहाँ पे हमने वोल्टमीटर भी लगा दिया है। प्लग द की एंड नोट द एमीटर रीडिंग, लेट द करंट भी आई। तो हमने क्या करा है, जब प्लग लगा दिया, इसमें की लगा दी है हमने, बंद कर दिया स्विच को। ठीक है, मतलब यहाँ पे की लगा दी है, तो क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमको करंट देखना। ऑल्सो टेक द वोल्टमीटर रीडिंग, इट गिव द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस रजिस्टर इज ऑल्सो V। और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक रजिस्टर के अक्रॉस, वो भी क्या होगा, V होगा। ठीक है। दिस कैन बी चेकड बाय कनेक्टिंग द वोल्टमीटर अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रजिस्टर। ये इसको हम चेक कर सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल के पास लगा के, किसको, वोल्टमीटर को लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने इंडिविजुअल लगाया, यहाँ पे क्या लगा दिया, वोल्टमीटर। ठीक है, इसके अक्रॉस R1 के, और इसके सीरीज़ में क्या लगा दिया हमने, एमीटर लगा दिया। हमने पहले ही पढ़ा था कि एमीटर हमारा सीरीज़ में कनेक्ट होता है और वोल्टमीटर हमारा पैरेलल कनेक्ट होगा। ठीक है। तो इसके अक्रॉस क्या देखेंगे, हम वोल्टेज देखेंगे और करंट देखेंगे कि R1 के अक्रॉस हमारा वोल्टेज कितना फ्लो हो रहा है और करंट कितना फ्लो हो रहा है। ऐसे इसके साथ देखेंगे R2 के साथ, ऐसे ही R3 के साथ देखोगे। तो जब आप नोटिस करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि वोल्टेज इन तीनों में क्या है, सेम है। वोल्टेज की जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, बिल्कुल सेम आएगी। लेकिन एमीटर में जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे डिफरेंट आएगी, यहाँ पे डिफरेंट आएगी, यहाँ पे डिफरेंट आएगी। मतलब इन तीनों में करंट हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी। मतलब I1 R2 I3 सॉरी। ठीक है, जैसे मैं यही लिखा है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन। की जो टोटल करंट है हमारा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, I1 + I2 एंड I3। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बाहर सर्किट था वहाँ पे करंट, यहाँ पे कितना करंट है बाहर, I। तो ये तीनों यहाँ पे जब आके जुड़ेंगे तो तीनों का क्या आ जाएगा, सम, और सम आके कितना निकलेगा, I। ठीक है। तो I हमारा किसके इक्वल होगा, I1 + I2 एंड I3 के। लेट RP बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। और RP क्या है, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है। बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स वी हैव। तो I क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम ओम्स लॉ लगाए कि जो हमारा सर्किट है ओवरऑल उसमें कितना वोल्टेज लगा रखी है हमने, V, और जो टोटल उसमें रेजिस्टेंस है वो कितना है, RP। तो I कितना आ जाएगा, I = V/RP। तो I के यहाँ पे रख देंगे हम, I1 निकाल लेंगे, I2 निकाल लेंगे, I3 निकाल लेंगे। I1 हमारा क्या आएगा, V/R1, I2 क्या आएगा, V/R2, I3 क्या आएगा, V/R3। क्योंकि वोल्टेज सब में सेम है। और R1 के अक्रॉस करंट कितना है, I1, R2 के अक्रॉस करंट कितना है, I2, और R3 के अक्रॉस करंट कितना था, I3। तो इस तरह हम रख के फॉर्मूला ओम्स लगा के I1 I2 I3 निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे रख देंगे, I1 की जगह ये वाला रख देंगे, I2 की जगह ये, और I3 की जगह ये, और I की जगह ये। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, V/RP = V/R1 V/R2 + V/R3। V से V कट जाएगा, सब में से कॉमन निकाल के, तो क्या आ जाएगा, 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। Thus we may conclude that the reciprocal of the equivalent resistance of a group of resistance join in parallel। तो जो रेसिप्रोकल होगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, वो किसके इक्वल होगा,
सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इंडिविजुअल को भी हम रेसिप्रोकल करके उन सब का सम किसके इक्वल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल है। देखेंगे सर्किट डायग्राम दे रखा है, तो हमें ये न्यूमेरिकल दिया है 12.8 इन अ सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.2। तो जो 12.2 की जो फिगर है हमारे पास, ये फिगर है, तो इसमें हमें R1 की वैल्यू दे दी है, R2 की, R3 की, और वोल्टेज की भी क्या दे दी है, वैल्यू दे दी है। और फिर इसमें हमने से पूछ रहा है, देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। तो R1 दे दिया 5 ओम, R2 10 ओम एंड R3 30 ओम, ठीक है। एंड जो वोल्टेज दिया है वो कितनी दिया है, 12 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स। तो हर एक रजिस्टर में हमें क्या निकालना है, करंट। ओम्स लॉ लगाएंगे, आई किसके इक्वल होता है, V अपॉन आर के, ठीक है। तो आई निकालना है, V दे रखा है 12 वोल्ट, आर ये हो जाएगा V अपॉन आर, V अपॉन आर, V अपॉन आर, ठीक है। ऐसे R1 5 ओम, R2 10 ओम, R3 30 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी V इक्वल्स टू 12 वोल्ट। अभी पढ़ा है हमने कि पैरेलल में क्या होगा, हर एक रजिस्टर में क्या होगा, वोल्टेज हमारी सेम जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। दिस इज ऑल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टर, देयरफॉर टू कैलकुलेट द करंट इन द रजिस्टर वी यूज ओम्स लॉ। तो करंट I1 थ्रू R1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। तो I1 क्या होगा हमारा, V अपॉन R1। V कितना है 12 वोल्ट और R1 कितना है 5 ओम। ऐसे ही I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। V कितना है 12 वोल्ट और R2 कितना है 10 ओम। ऐसे हो जाएगा I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3। तो V कितना है 12 वोल्ट और R3 कितना है 30 वोल्ट। तो निकल गया हमारे करंट। I2 कितना निकला 1.2 एम्पेयर, I3 0.4 एम्पेयर। टोटल करंट कितना आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू I1 I2 एंड I3 तीनों को सम कर देंगे, 4 एम्पेयर आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में कैसे होता है, जब हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यही पढ़ा था हमने कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। उन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 3। तो RP हमारा कितना आ गया, 3 ओम। अब देखते हैं हमारा एग्जाम्पल है 12.9। फिगर दे रखी है हमें ये, तो पैरेलल में कनेक्शन है इनका, पैरेलल हमने इनको कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, तीनों को। तो पहले तो क्या निकाल लेंगे हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, 1 अपॉन आर इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ऐसे ही निकल जाएगा। 1 अपॉन आर, अब 1 अपॉन R1 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5, ठीक है। तो इसको मान लेंगे, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम क्या मान लेंगे, R डैश, और इसमें क्या मान लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डबल डैश, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन आर डैश किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R3, जैसे 1 अपॉन आर डैश किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन R1, R1 कितना है 10 प्लस 1 अपॉन R2 कितना है 40, ऐसे 5 अपॉन 40 आर डैश कितना आ गया 8 ओम। ऐसे इसको निकाल लेंगे हम यहाँ पे, कैसे निकलेगा 1 अपॉन आर डबल डैश 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। R3 हमारा कितना है 30, R4 कितना है 20 एंड R5 कितना है 60। इनको कैलकुलेशन करके हमारा आ जाएगा कितना, 10 ओम। टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, आर डैश प्लस आर डबल डैश, तो 18 ओम। टू कैलकुलेट द करंट वी यूज ओम्स लॉ एंड गेट। तो हमें क्या निकालना है, करंट। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया, वोल्टेज हमें दे रखी है, तो कैसे निकलेगा, आई इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, 12 वोल्ट अपॉन 18 ओम, तो कितना आ जाएगा 0.67 एम्पियर। अब देखते हैं, वी हैव सीन दैट इन अ सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमने देखा है कि जब हमने रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया है तो हर एक रजिस्टर में करंट हमारा सेम फ्लो हो रहा है, ठीक है। दस इट इज़ ऑब्वियसली इम्प्रैक्टिकल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज। तो क्या है, हम क्या नहीं कर सकते, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारा और जो इलेक्ट्रिक हीटर है इसको हम किस में नहीं कनेक्ट कर सकते, सीरीज़ में नहीं कनेक्ट कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब को चाहिए कम करंट और इलेक्ट्रिक हीटर को चाहिए ज़्यादा बिजली, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिए। तो मतलब हमें तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो इसमें बिल्कुल सेम करंट फ्लो होगा। अगर हम इनको सीरीज़ में कर देंगे कनेक्ट तो इलेक्ट्रिक हीटर में भी इतना ही करंट आएगा और इलेक्ट्रिक
बल्ब में भी इतना ही करंट आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि ये ज़्यादा लेता है ये कम लेगा, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इनको सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दे नीड करंट ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यू टू ऑपरेट प्रॉपरली। तो इनको क्या चाहिए, करंट इनको डिफरेंट चाहिए ऑपरेट होने के लिए प्रॉपरली। अनदर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ए सीरीज सर्किट इज दैट व्हेन वन कंपोनेंट फेल द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। अगर हमने क्या कर रखा है कि बहुत सारी हमारे क्या है एपरेटस है, अप्लाइंसेज है, इनको सबको हमने किस में कर दिया है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है ऐसे, ठीक है। तो अगर इनमें से एक भी ख़राब हो गया, मान लो ये ख़राब हो गया, तो ये सारी जो पूरा ही सिस्टम है, पूरा ही सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, ख़राब हो जाएगा। ये पूरा ही सिस्टम क्या होगा, वर्क करना बंद कर जाएगा। जिससे कि हमारी क्या होती है, जो हम घरों में लगाते हैं, ठीक है, दिवाली पे या फिर कोई सेलिब्रेशन है तो लड़ियाँ लगाते हैं ना, लाइट की लड़ियाँ, उसमें इस तरह से बल्ब कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या हो गया, सारे केस में सीरीज में अगर इनमें से एक भी बल्ब हमारा क्या हो गया, फ्यूज़ हो गया या ख़राब हो गया, तो इस पूरी एलईडी क्या हो, पूरी जो हमारी फेरी लाइट से क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ठीक है, लड़ी पूरी ख़राब हो जाएगी हमारी। तो अगर एक भी कंपोनेंट हमारा फेल हो गया सर्किट के अंदर, तो कोई सा भी कंपोनेंट हमारा वर्क नहीं करने का। इफ़ यू हैव यूज फेरी लाइट टू डेकोरेट बिल्डिंग ऑन फेस्टिवल, ऑन मैरिज सेलिब्रेशन एक्सेट्रा, अगर आप क्या यूज़ कर रहे हो, फेरी लाइट्स यूज़ कर रहे हो, डेकोरेट कर रहे हो बिल्डिंग को, किस या तो आप फेस्टिवल है या फिर कोई मैरिज सेलिब्रेशन है, यू माइट हैव सीन द इलेक्ट्रीशियन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन ट्रबल लोकेटिंग एंड रिप्लेसिंग द डेड बल्ब। तो जो आपका इलेक्ट्रीशियन है ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाता है इसमें, क्योंकि उसको ढूंढना पड़ता है कि कौन सा हमारा बल्ब इसमें से ख़राब हो चुका है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो डेड बल्ब हटाना पड़ेगा, सही लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये पूरी जो फेरी लाइट से वर्क करना स्टार्ट कर देगी। ईच हैज़ टू बी टेस्टेड टू फाइंड विच हैज़ फ्यूज और गॉन। तो क्या करेगा वो, हर एक जो हमारा बल्ब है उनको चेक करेगा कि कौन सा फ्यूज और कौन सा ख़राब हो चुका है। ऑन द अदर हैंड ए पैरेलल सर्किट डिवाइडर करंट थ्रू द इलेक्ट्रिकल गैजेट। लेकिन अगर हम इनको किस में कनेक्ट करें, पैरेलल में, तो जो करंट है हमारा क्या हुआ, हर एक रजिस्टर में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट जाएगा, मतलब हमारा करंट भी क्या होगा, हर एक उसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज एज पर दिस इज हेल्पफुल पर्टिकुलरली व्हेन ईच गैजेट हैज डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड रिक्वायर डिफरेंट करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली। तो इस तरह से हम जो टोटल रेजिस्टेंस जो हम क्या करेंगे, तो जो पैरेलल जो रजिस्टर इन पैरेलल है, तो ये हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल है, क्योंकि ये क्या करता है, करंट हमारा डिफरेंट डिफरेंट फ्लो करवाता है। तो इस तरह से हमारे क्या लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा, क्योंकि ईच गैजेट इज अ डिफरेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि हर गैजेट के पास क्या होगा, डिफरेंट रेजिस्टेंस होगा एंड रिक्वायर डिफरेंट करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली। और क्या चाहिए उसको, डिफरेंट करंट चाहिए ऑपरेट होने के लिए। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।